9th और 10th वालों का एग्ज़ाम अप्रैल से शुरू हो रहा है, 31 मार्च से शुरू हो रहा है, तो अप्रैल में एंड होगा। तो ये देखो, ये आपकी वर्कशीट है। आपके 3 पेपर जो है वर्कशीट पर होंगे। अभी इसका मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है। देखो, इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ये 3 पेपर आपके ई शीट पर होंगे। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको जब ये ई शीट मिल जाए तो आपने ये नहीं करना, आपने इधर लिखना है एनुअल 1। एग्जामिनेशन में आपने एनुअल 1, और अगर ईयर आप डालना चाहते हो 2026 तो डाल सकते हो, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेट ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जौन सी तारीख को भी आपका पेपर होगा तो 21/2/26 या 25/2/26, इस तरह मतलब आपने डेट डाल लेनी है जिस डेट पर आप पेपर दोगे। फिर आपने अपना रोल नंबर इस तरह लिखना है। रोल नंबर के बाद फॉर एग्जांपल जो भी आपका फिगर आता है पहला, वो आपने इस तरह फिल करना है। मैं रिपीट कर दूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करना है, मार्कर वगैरह आपने यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया? अच्छा, अगर 10th है तो आपने 10th को फिल करना है, 9th है तो आपने 9th को फिल करना है। ठीक है? इस जगह पे सुपरिंटेंडेंट दस्तखत करेगा, जो भी आपके हॉल का होगा। आपने यहाँ के पर साइन नहीं करना, यहाँ पे साइन सुपरिंटेंडेंट करेगा। ठीक है? अब आपका क्वेश्चन पेपर आ गया। क्वेश्चन पेपर में आपका है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन ये हैं। फिर 10 11 12 13 14। अब देखें, हर क्वेश्चंस के नंबर दिए गए हैं। आपको हर क्वेश्चन के लिए इसमें एक शीट मिली है। क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे आपने ये वाला सवाल करना है। आपने ये वाला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 3 वाले पेज में ये असेंडिंग डिसेंडिंग हुए हुए हैं, मगर आपको सही मिलेंगे। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 वाले पेज में करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर रहा, मैं 2 करूँगा, तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 वाला पेज जो है ये यूटिलाइज नहीं करना, ये इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। अब तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल है, वाई वाज द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फैमिली बनु हाशिम ऑस्ट्रिसाइज्ड टू शेब अबी तालिब। अब ये देखो, आपको सवाल मार्क्स के मुताबिक अटेम्प्ट करना होता है। अब क्वेश्चन के हैं 3 सवाल, 3 नंबर, और आप पूरा पेज भर दो तो उसके आपको मिलेंगे 3 ही। ठीक है? आप हाफ भर दो, उसको आपको मिलेंगे 3 ही। तो ये तरीका है, आपने कोई नंबर नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है, आप जवाब उसके क्वेश्चन नंबर 1 पर ही लिख रहे हो। तो आपने क्या, द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फैमिली बनु हाशिम वाज ऑस्ट्रिसाइज्ड टू शेब अबी तालिब बिकॉज द कुरैश डिड नॉट वांट हिम टू प्रीच इस्लाम। बस ये सवाल इनफ है। आप इस तरह एंडिंग लाइन भी दे सकते हो, बस बात खत्म। अच्छा, मैं क्यों ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ? ताकि कैमरे में आपको वाज़ेह नज़र आए सारा कुछ। ठीक है? आपने ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करना है, मार्कर नहीं यूज़ करना। ठीक हो गया? फिर चलो क्वेश्चन नंबर 13 तक तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 तक तो है आपका सेक्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक तो आप चले जाओगे। ठीक है? इजीली आप पहुंच जाओगे क्वेश्चन नंबर 11 तक। फिर सेक्शन सी में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 तक अलग है, सेक्शन बी साथ में लिखा हुआ है। अब सेक्शन सी में ये देखो, आपको एक सवाल के 3 पेजेस दिए गए हैं, 3 पेजेस दिए गए हैं और 6 सफ़ात दिए गए हैं। आपने एक क्वेश्चन उसमें करना है। फॉर एग्जांपल, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। अ मैन इज़ नोन बाय द ट्रांसलेट टू उर्दू। ठीक है? अब ये ए नंबर ऑप्शन है, ये देखो ए नंबर है। ठीक है? तो आपने इस तरह करना है, आपने इस तरह लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 है तो आपने इस तरह ए करना है और इसको आपने ट्रांसलेट इस तरह कर देना है ईजीली। अब फॉर एग्जांपल ये पेज हो गया, आप इस पेज को छोड़ना चाहते हो, आप क्वेश्चन नंबर इस पे चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये तो क्लियर है, मगर आपको सही मिलेगा। तो उधर भी आप फिर क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर फिर आप बी ऑप्शन लिख लो और बी ऑप्शन में आप अपना ये क्वेश्चन कर लो। इसी तरह आपको सेक्शन सी में बाकी 14 पेजेस मिलेंगे। ठीक है? सेक्शन सी में आपको हर सवाल के लिए 3 पेजेस मिलेंगे और सेक्शन बी में आपको हर सवाल के लिए एक पेज मिलेगा, एक साइड का पेज। ठीक हो गया? तो बाकी ये इतना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल वो पुराना पैटर्न होता था, ये वाला बहुत आसान है, बहुत इजी है। टू द पॉइंट लिखो, नंबर हासिल करो, पास हो, एंजॉय करो और शादी बनाओ।